औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन का। अब टर्मिनल अल्काइन होते क्या है? अल्काइन इन विच द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज एट द एंड ऑफ द चेन, यानी वह अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पर हो। इसमें इथाइन, जिसको हम स्टेलिन भी कह सकते हैं, और प्रोपाइन भी शामिल है। इस तरह 1 ब्यूटाइन, 1 पेंटाइन, 1 हेक्साइन एंड सो ऑन। सो अल्काइन इन विच द ट्रिपल बॉन्ड इज एट द एंड ऑफ द चेन या अल्काइन इन विच द ट्रिपल बॉन्ड इज एट द पोजीशन नंबर 1 आर नोन एज टर्मिनल अल्काइन। अब इसकी वजह क्या है? अब देखिए, अल्काइन में जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है when the carbon undergo sp hybridization। अब जब sp hybridization होगी तो sp hybridization का मतलब ये है कि 1s और 1p, तो ये दोनों मिलकर दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब परसेंट s कैरेक्टर निकालते हैं, परसेंट s कैरेक्टर, तो टोटल हमारे पास दो ऑर्बिटल है। इसमें एक ऑर्बिटल s सबशेल का है और एक ऑर्बिटल p सबशेल का है। तो परसेंट s कैरेक्टर यानी 1/2, टोटल दो ऑर्बिटल है। इनमें से इस ऑर्बिटल एक है और p ऑर्बिटल भी एक है। परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50% s कैरेक्टर। अब यहां पर जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है तो इसमें कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यूज होता है। तो जब ये बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, तो अब यहाँ पर किसके दरमियान? कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। तो हर बॉन्ड, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादातर रिजाइड करेंगे, करीब रहेंगे कार्बन के न्यूक्लियस के साथ। वजह है कि कार्बन ने कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल किया? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल किया है, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस कैरेक्टर ज्यादा है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं s और p का, तो इस ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल अगर हम एल शेल लेते हैं तो एल शेल में 2 सब शेल है। अब जब 2 शेल है, एस सब शेल और पी सब शेल, तो इस सब शेल में जो एक ऑर्बिटल है जिसका नाम भी एस ऑर्बिटल है, और पी सब शेल में जो 3 ऑर्बिटल है, पी वाई, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो जब हम कंपेरिजन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, हम रिलेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, तो इस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा एज कंपेयर टू द 3p ऑर्बिटल ऑफ p सबशेल। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया है और दूसरे इलेक्ट्रॉन कार्बन ने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से कार्बन के न्यूक्लियस करीब हो जाएंगे। तो इसी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। जब ये बॉन्ड पोलर हो जाए तो फिर ये हाइड्रोजन हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन मिलेगा। और याद रखिए, जिस तरह हम आर्गेनिक थ्योरी में और न्यूक्लियस थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि एनी स्पीशीज व्हिच डोनेट प्रोटॉन, व्हिच डोनेट हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड एसिड। अगर कोई एसिड प्रोटॉन दे नहीं सकता तो वो उसको आप एसिड कह नहीं सकते। तो ये टर्मिनल अल्काइन जो है ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। अब इनके बाकी रिएक्शन की तरफ भी आते हैं कि सिर्फ प्रोटॉन रिलीज करना काफी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, तमाम एसिड वो किसी भी मेटल के साथ मिलकर 2 चीजें बनेगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैग्नीशियम की मिसाल लेते हैं तो मैग्नीशियम इस शेल के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस तरह अगर हम फॉर एग्जाम्पल सोडियम लेते हैं तो सोडियम, अगर सोडियम का रिएक्शन आप नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, अगर सोडियम का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, अगर सोडियम का रिएक्शन आप स्टील के साथ करते हैं, लेकिन तीनों कंडीशन में साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ भी जब हम
सोडियम का रिएक्शन एसिटाइलिन के साथ करते हैं जो टर्मिनल अल्काइन में आता है, तो ये बॉन्ड हमारे पास क्या है, पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर ये सोडियम जो है एसिटाइलिन के साथ मिलकर बनेगा सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड क्या है, साल्ट है। जाहिर है साल्ट क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी जब कॉम्बिनेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, तो ये हमारा सोडियम एसिटाइलाइड जो है ये साल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो ये प्रॉपर्टी एसिटाइलिन की, ये प्रॉपर्टी बाकी अल्काइन की कौन सी प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। और याद रखिए ये प्रॉपर्टी फिर अल्कीन के अंदर बिल्कुल पाई नहीं जाती। तो एनी एसिड may react with any metal to form salt and hydrogen gas. Similarly, the acetylene also reacts with the sodium metal to form salt and hydrogen gas. अब आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, बाकी रिश्ते की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इम्तिहान में आ जाए कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्मिनल अल्काइन एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन, यानी वह अल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पर हो और वह अल्काइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 के अलावा किसी और पोजीशन पर हो, पोजीशन नंबर 2 पर हो, पोजीशन नंबर 3, फॉर एग्जांपल 2 हेक्साइन, 3 हेक्साइन, इस तरह 2 पेंटाइन। तो फिर हम हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्मिनल अल्काइन एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। फॉर एग्जांपल एक बीकर में आप टर्मिनल अल्काइन ले लेंगे, इथाइन ले ले, बेशक प्रोपाइन ले ले, 1 ब्यूटाइन ले ले, 1 पेंटाइन ले ले, 1 हेक्साइन ले ले, और दूसरे बीकर में आप कोई और अल्काइन ले लें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पर नहीं हो। तो इसके अंदर दोनों बीकर के अंदर आप डालें एमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। एमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड यानी क्यूप्रस क्लोराइड को जब आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे तो कहते हैं एमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। क्या कहेंगे, एमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। जब एमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड एसिटिलिन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा और वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, कॉपर एसिटाइलाइड का। तो याद रखिए ये एमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड किसी और अल्काइन जो नॉन टर्मिनल हो इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 पेंटाइन लेते हैं, 2 पेंटाइन लेते हैं और सेम रिएजेंट लेते हैं यानी क्यूप्रस क्लोराइड और एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो नो रिएक्शन। तो इस तरीके से हम टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन के अंदर जो है फर्क कर सकते हैं। एक और रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, एसिटाइलिन जो है या कोई और टर्मिनल अल्काइन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, आपकी बुक में लिखा है सिल्वर नाइट्रेट से लिखा है, सिल्वर नाइट्रेट और प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी एमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। तो याद रखें सिल्वर नाइट्रेट पहले एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा डाई एमीन या इमाइन सिल्वर 1 जो है ये सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे इनकी नॉमेनक्लेचर। और आगे क्या नाइट्रेट है तो ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा। तो याद रखिए पहले सिल्वर नाइट्रेट जो है एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिस तरह मैंने वो बोर्ड पर लिखा है। तो ये सिल्वर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है किसी भी टर्मिनल अल्काइन के साथ मिलकर एक साल्ट बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में सिल्वर एसिटाइलाइड बनाएगा। तो ये दोनों टेस्ट कौन से टेस्ट, एमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड का और एमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का, ये दोनों रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्मिनल अल्काइन एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन। तो बाद औक़ात इम्तिहान में एक छोटा सवाल आ जाता है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन, प्रूव बाय रिएक्शन या प्रूव थ्रू रिएक्शन। तो फिर ये दोनों रिएक्शन आप इम्तिहान में देंगे। तो इन चारों के चारों रिएक्शन से, सोडियम के साथ रिएक्शन से, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन की गिविंग से, प्रोटॉन देने से, और इन 2 रिएक्शन से ये बात साबित हो गई कि अल्काइन में एसिडिक खासियत होती है जिस तरह बाकी एसिड के अंदर होती है। तो अल्काइन्स शो एसिडिक बिहेवियर और ये खासियत अल्कीन के अंदर नहीं होती। इट इज द एंड ऑफ द टॉपिक।